हाँ सर, बताइए सर, बोलिए। रिकॉर्डिंग शुरू कर ली है ना? नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है सर मेरे से। कभी करा नहीं ना आज तक मैंने। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं पता है कैसे करते हैं, सीख लो, बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी में। यस सर। हाँ, जासूसी करने में कभी हम्म। एजेंट ने कुछ अपशब्द वगैरह बोला फ़ोन पे तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा, उसकी हाँ सर। कंप्लेन वगैरह करने के लिए। अच्छा, फिलहाल कौन सी हाँ, एजेंसी में काम कर रहे हो आप? ये सर यूफ्लेक्स की कंपनी है सर। नहीं, ड्यूप्लेक्स तो कंपनी, एजेंसी कौन सी, सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है? ये प्रोशील सर। सिक्योरिटी प्रोसील। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, चलो। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेंटलिटी, एसोसिएशन और करियर। ठीक है ना? यस, यस ये सर, तीन यस। टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी अपने किसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा खांसी वगैरह मेरे को आ रहा है, तो अच्छा एडजस्ट कर अच्छा। लें। ठीक है ना? तो यस मेंटलिटी सर। मतलब क्या होता है? मानसिकता। ठीक है ना? एक बहुत फेमस कहावत है कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। सोने पे ही सुने हो? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, तो छोटी सोच का मतलब क्या है, पैर की मोच का मतलब क्या है? तो पैर की मोच मतलब ऐसी स्थिति है जब हमारी गति उसके वजह से प्रभावित हो जाती है। हम लोग नॉर्मल जो एक्टिविटी है अच्छे से कर नहीं पाते, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, भाग नहीं पाते, उस तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते। और ये सब हो क्यों रहा है? क्यों? पैर में मोच आ गई। वैसे कभी कभी होती है ना छोटी सोच, जो नॉर्मल लोगों की होती है। यस सर। हाँ, तो ये छोटी सोच क्या है? मतलब यार जाने तो, सिक्योरिटी गार्ड में मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है यार, इसी में लाइफ है, कहाँ एरिया ऑफिसर बनने जाएंगे, सुपरवाइजर बनने जाएंगे, दुनिया भर का यस। मगजमारी गाली गलौज कौन खाएगा? हाँ, अपना हाँ पोस्ट भला, अपनी ड्यूटी भली, सबसे अच्छा यही है। हाँ समझ रहे सर, हो? कोई तो ये कोशिश क्या है? करना नहीं चाहता। हाँ, तो ये क्या है? छोटी सोच। अब ये यस। छोटी सोच में जब फंस जाता है, वो सिक्योरिटी गार्ड से ज्वाइन करता है, सिक्योरिटी गार्ड पे अपनी लाइफ को खत्म करता है। यस ये, सर, हाँ, यस। और इस पूरे दौरान में वो क्या करता है, जिंदगी जो होता है, जिल्लत भरी जिंदगी जीता है। हम्म। हाँ, और लाइफ में कोई ग्रो नहीं कर पाता। आखिर में जब रिटायर होता है तो बोलता है यार सिक्योरिटी में कोई करियर वेयर लाइफ, नहीं है, हाँ, कुछ अच्छा लाइफ नहीं नहीं है रही इसके सर। अंदर। अब ऐसे व्यक्ति के अगर संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचेगा? गलत ही सोचेगा। बराबर है? नॉर्मली उत्तर भारत में, हमारे यूपी और बिहार में, अगर हम लोग किसी को कह दें कि भैया हम वॉचमैनी करते हैं, हम सिक्योरिटी में काम करते हैं, कोई लड़की नहीं देगा। हालात ऐसे हैं। हाँ हाँ सर। बराबर है? तो इस मानसिकता के लिए दोषी कौन है? सोच है लोग। सर अपनी। हाँ, तो इसमें हमारा दोष है। ठीक है ना? लाइफ में यस अपने सर। ध्यान रख लो, दोष दूसरे पे मरने से अच्छा है खुद भी अपनी गलती एक्सेप्ट करो, मेरी गलती कहाँ हुई। ठीक है ना? हम्म। तो इसमें दोष लोगों का नहीं है। जब तक हम अपने काम को सम्मान नहीं देंगे, लोग कैसे ही सम्मान देते हैं। इसलिए कहा जाता है पहले आप अपनी रिस्पेक्ट तो करो, यस तब सर, यस दुनिया सर। आपकी रिस्पेक्ट करेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमेशा जो मानसिकता रखनी है वो अच्छी रखनी है, बड़ी रखनी है। आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना? अब यस बड़ी सोच सर, का यस। मतलब क्या है? आपके जीवन में हमेशा एक बड़ा उद्देश्य लेकर आपको चलना है। आप जब सिक्योरिटी गार्ड हो तो हमेशा आपकी जो नज़र होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? कहाँ मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, मुझे ब्रांच यस, इंचार्ज बनना है, मुझे सिक्योरिटी मैनेजर बनना है, मुझे संदीप जी की तरह एचओडी बनना है। यस समझ सर, यस रहे हैं? सर। तो जब आप ऊंची बड़ी सोच रखोगे, अब आपको एक गोल मिल गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं जाओ, तो आप सवाल करोगे सर कहाँ जाऊं? यूपी जाऊं, बिहार जाऊं, घर जाऊं, काम पे जाऊं, यस हॉस्पिटल सर। जाऊं, मार्केट जाऊं, कहाँ जाऊं? नहीं नहीं, तुम जाओ। तो आपके पास अभी ऑर्डर तो मेरा मिल गया है, आपने ऑर्डर तो रिसीव कर लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो दिमाग को क्लेरिफाई नहीं करते ना, तो दिमाग काम करना शुरू नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए विजन हमारा कि हमको लाइफ में करना है। और वो चीजें हैं कि रिटर्न करके हमेशा अपने बेड के सामने चिपका दो, कि जब भी जब उठो तो आप उसकी आपकी आंखें वहीं पड़नी चाहिए। आपके दिन की शुरुआत हमेशा उससे ही होनी चाहिए कि मुझे ब्रांच इंचार्ज बनना है। अब ऐसा करने हाँ से होगा क्या? तो ऐसा करने से क्या होगा? आपकी डे टू डे एक्टिविटी बदल जाएगी, नॉर्मल नहीं रह जाएगी। आप छोटी छोटी शुरुआत करोगे। देखो, सोचना बड़ा है, लेकिन स्टार्ट हमेशा शुरू छोटा करना है आपको। यस सर, यस ठीक सर। है ना? क्योंकि हम लोग जब बड़ा सोचते हैं तो हमेशा ऐसी स्थिति होती है कि हमारी जो स्थिति होती है ना, वहां तक पहुंचने की नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास जो भी कुछ अभी अवेलेबल संसाधन हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेस हैं,
उसमें मैं कितना बड़ा स्टेप ले सकता हूँ, कितना छोटा स्टेप ले सकता हूँ, ये हमको निर्धारित करना है। और वो छोटे 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 स्टेप्स लेना है और आगे बढ़ना है। एक यस बहुत बड़े सर। संत हुए हमारे देश में, उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। वो क्या बोलते थे कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, मतलब बड़ा सोचो और छोटी छोटी शुरुआत हमेशा करना, ठीक है ना। और यस बच्चा एक सर। एवरेज एक अपना गोल रख लो, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि आपको जाना कहाँ है। तो दिशा तो निर्धारित हो गई, आपने गोल डिसाइड कर लिया। तो जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो उससे आपका आज, आने वाला कल सबको डिसाइडेड रहता है कि मुझे अच्छा वहां पहुंचना है, तो मुझे ये रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, बराबर है ना। जैसे आपको यस बोल सर। दूं कि आपको गाँव जाना है, आप बाकी मम्मी का फोन आए, भाई जब बेटा जल्दी आ जा, घर पे कुछ सीरियस हो गया है। तो आप सोचो भाई इमरजेंसी है, अब मैं ट्रेन से जाऊं तो मुझे इतने घंटे लगेंगे, ट्रेन से जाऊं तो इतने समय लगेगा, मुझे यार जहाज से जाना पड़ेगा, बराबर है ना। यस सर। यस तो सर। जो हमको अपना गोल पता होता है तो हम लोग को अपनी स्पीड भी निर्धारित करने में आसानी होती है, समझ यस रहे हैं सर। ना? हाँ अपनी हाँ जी, हाँ पोटेंशियल जी। के हिसाब से। जैसे आपको अर्जेंटली जाना है, अब कुछ दिक्कत हो गया, सीरियस प्रॉब्लम हो गए, तो भाई प्लेन से जाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा उसमें, बैंक में पैसा है चलो टिकट निकालो एरोप्लेन का, चलो। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, दोस्त से, कंपनी से उधार लेना पड़ेगा, जाना ही है। समझ में आया? ये तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि आपको क्लियर था ना कि मुझे अर्जेंटली जाना है, मुझे कम समय में पहुंचना है। जब ये आपको क्लियर ही नहीं रहेगा, अब बेटुआ घरे चला आवा, अब कब घरे चले आवा, जून में कि जुलाई में, यस सर। यस हाँ। सर। तो बेटुआ को कैसे समझ में आएगा। तो वैसे ही दिमाग को भी समझाना पड़ता है कि भाई आपको इस पे काम करना है, ठीक है ना। देखो, यस सर। अच्छी चीजें करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। बुरी चीजें अपने आप हो जाती हैं। जैसे अगर आप कमरे में लाइट ना जलाओ तो शाम के बाद क्या हो जाएगा, कमरे में लाए अंधेरा हो जाएगा सर। अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उजाला करना है तो क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब कर्म करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। छोटा ही था लेकिन हमको करना पड़ेगा। तो हमेशा देना, लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए लक की जरूरत नहीं होती है, काम करने की जरूरत होती है। और लक भी यस। उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ इसलिए हाँ हमेशा सर। काम करना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रख कर फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, एसोसिएशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगति। क्या है, संगति सर। हाँ, संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मुझसे ये जो कोर्स लिया है, वो क्यों लिया है, आप संदीप जी के संपर्क में आए हैं, यस बराबर है सर। यस नहीं। सर। यस सर। हाँ, तो ये संगति का ही असर है कि आप मेरे पास आए हैं, यहाँ से आप मेरे से आप जानकारी लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो संदीप जी को आप पहले तो धन्यवाद बोलना ठीक है ना। और यस लाइफ सर। टाइम उनका शुक्रगुजार रहना, ठीक है ना। यस। और यस आप इस सर। एहसान को किसे चुका पाओगे, तो जब आप अपनी लाइफ में बन जाओगे और आप ऑफकोर्स बनोगे, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। फिर उन आपकी ही जो जो जूनियर होंगे उनकी भी मदद ऐसे ही करना, यस सर। है यस ना। सर। तो हमेशा अपने 24 घंटे में कुछ समय ऐसे लोगों के साथ में गुजारने की कोशिश करो जो पॉजिटिव हो, जो इसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। अभी आपके प्रेमाइसेस में सबसे अच्छे तो आपका एग्जांपल संदीप जी ही है, जितना मैं जानता हूँ, बाकी सबको यस। जानता नहीं हूँ। तो आप ढूंढ लीजिए कितने कितने पॉजिटिव लोग आपके प्रेमाइसेस में हैं, कितने आपके घर में हैं, ठीक है ना। और यस। कितने जाते आते हैं आपको मिलते हैं। तो संगति जितनी अच्छी आपकी होगी, उतना आपका जो विचार है अच्छा होगा और आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है यस ना। सर। यस तो सर। अपनी लाइफ में एसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव लोग को रखना है। तम्बाकू मलने वाले, गुटखा खाने वाले, विमल खाने वाले, हटाओ यार, गार्ड की नौकरी अच्छी है, बाहर तुम यार जा रहे हो गाली गलत खाने। देखे नहीं हो वर्मा को, साला कितना गाली देते हैं उसको संदीप सर, क्या इज्जत हाँ है, हाँ। बताओ सुपरवाइजर की कोई इज्जत देता है कि है? इससे अच्छा तो हम लोग की जिंदगी है कि नहीं है। अपना पोस्ट भला अपना एंट्री करते हैं, गाड़ी आती है बस बंद करते, अपना ड्यूटी भर के निकल जाते हैं, बराबर है ना। ये सर, ये सोच काफी लोग। तो तो ऐसी ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। यस सर। हाँ, अगर इनके साथ रहोगे तुम्हारी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी। देखो, साधुओं के साथ रहोगे तो तुम भले ही वही प्रकांड पंडित नहीं हो, जानकार नहीं, तुमको कुछ नहीं आता, लेकिन तब भी समाज तुम्हारे सामने शीश झुकाएगा। यस सर। और बेवड़े लोग के साथ रहोगे, चोरों के साथ में रहोगे, तो भले तुमने चोरी में कोई तुमने काम नहीं किया है, तुम्हारा उसमें कोई पहल नहीं है, हिस्सा नहीं है, लेकिन कुटाई तो तुमको नसीब फिर भी होने वाली है। यस सर। यस सर। तो इसलिए हमेशा एसोसिएशन अच्छे लोग का रखना,
फिलहाल तो संदीप जी को पकड़े रखो, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाले हैं, यस ठीक है सर, ना। यस सर, और दूसरे यस हम सर, आपको मिल गए, हाँ ठीक है ना। तो यस ऐसे ही सर, जो पॉजिटिव लोग हैं अपने अगल बगल में, उन सबको पकड़ के उन सब से सीखो। लास्ट बात जो आपको बताना चाहूंगा मैं, इम्पोर्टेंट है, आपके अगल बगल में प्रीमाइसेस में, आपके जितने भी प्रीमाइसेस में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जितना बस सामान आपको दिख रहा है, ये चीज हमेशा दिमाग में डायरी में नोट कर लो, दिमाग में नोट कर लो कि उसका नाम और काम पता होना चाहिए। जो हर चीज भी आप देख पा रहे हो इस दुनिया में, यस सर, यस सर, ठीक है ना, ये अप्रोच हमेशा रखना। तो इससे क्या यस, होगा, आपको सभी चीजों की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। फिर आपको जब बड़े पोस्ट पे जाओगे ना, तो कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। यस सर, यस सर, आपने देखा होगा जो बड़े कुछ लोग होते हैं जो ग्राउंड से ऊपर, जैसे संदीप जी भी ग्राउंड से ऊपर गए हैं, शुरुआत से उन्होंने मैथ की है, तो संदीप जी को उल्लू बनाना किसी के लिए आसान काम नहीं है। क्यों भाई, सब जानते हैं वो, यस सर, यस, बराबर है। तो हमेशा क्या करना है, आपके अगल बगल में जितनी भी चीजें हैं, आज से उनका लिस्ट बनाओ, उसका नाम और उसका काम, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो सकता है आपके यस, घर में कितने सारा पौधा पड़ा हो, उसका नाम नहीं पता है, स्कैन करो गूगल सर्च में, फिर उसको स्कैन करो तो आपको नाम अपने आप बता देगा। जो भी इक्विपमेंट्स आपको दिखते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, उसके हर एक पार्ट का नाम पता करो, उसका फंक्शन पता करो, ठीक है ना। यस इतना सर, अगर यस, आपको जानकारी रहेगा तो आपको बड़ी पोस्ट पे जाने में बड़ी चीजें आसानी होगी, कि बड़ी यस, पोस्ट पे बड़ी चीजें नहीं पूछते, छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो ये यस, तीन चीजें आपको करना है। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, पहला तो माइंड सेट, मतलब मानसिकता कैसी रखनी है, उच्च यस सर, रखनी है, लाइफ में गोल हमको बना के रखना है, ठीक है ना। यस दूसरा हम सर, लोग को एसोसिएशन, मतलब संगति है, अच्छे लोग के साथ में रखनी है, ऐसे लोगों ने जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है या फिर करना चाहते हैं। यस सर, तम्बाकू मलने वाले, गुटखा खाने वाले, खैनी पेलने वाले, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, सिंपल, यस सर, यस सर, ठीक है यस ना। सर, तो ये तीन चीज हो गए। लास्ट में अपना एक पॉइंट है करियर का। जैसे ही आप 10वीं पास करते हो या 10वीं में पहुंच जाते हो, आपको ये शब्द बहुत अधिक सुनाई देने लगता है और आप इसके बारे में विचार करने लगते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद आपको 3 लाइनें आ जाती हैं। कौन कौन सी लाइनें हैं, तो एक लाइन ले जाएगी आपको बीए की तरफ, बैचलर ऑफ आर्ट, दूसरा बैचलर ऑफ कॉमर्स, तीसरा बैचलर ऑफ साइंस, बराबर है। यस, यस सर, यस तो इसी सर, तरह दो करियर होते हैं लाइफ में, एक होता है बाय चॉइस, एक होता है बाय चांस। बाय चॉइस का मतलब, मैंने सपना देखा मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे अंदर क्षमता थी पढ़ने लिखने की, मेरे पिताजी के अंदर क्षमता थी पढ़ाने लिखाने की, ठीक है ना, यस सर, यस, दोनों कैपेबल थे, और हमारा काम हो गया और हम डॉक्टर बने, मतलब मैंने जो सोचा मैंने कर लिया, ये बाय चॉइस वाला करियर। यस सर, और यस जब सर, तुम ऐश्वर्या की शादी करने का सपना देखो और तुम्हारा सपना सच हो जाए, तो ये क्या है, बाय चॉइस, यस सर, बराबर है ना। हाँ तुमने हाँ, ऐश्वर्या राय का सपना देखा और तुमको राखी सावंत मिल गई तो ये क्या है, बाई चांस वाला है। बाय चांस सर, तो सिक्योरिटी फील्ड भी ऐसा ही एक फील्ड है जिसमें लोग बाई चांस आते हैं, ठीक है यस ना। सर, ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब, मेरा मतलब है प्राइवेट सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी यस सर, बहुत बड़ा टर्म है, इसमें आपकी आर्मी, नेवी सब कुछ आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी सब कुछ आ जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी की, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। तो किसी यस, ने भी इसलिए पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की होगी कि भाई मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बनना है। बनना है, यस सर, आपने किसी ने कभी सुना है स्कूल में जब टीचर ने पूछा हो, बोला सर मुझे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बनना है, किसी ने हाथ उठा के बोला होगा? नहीं सर, नहीं, उस समय नहीं नहीं, बोला है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये बाई चांस वाला करियर। अब ये नसीब कैसे होता है, भाई मेरे अंदर क्षमता थी लेकिन पिताजी की स्थिति वैसी नहीं थी कि मुझे पढ़ा पाते, कम समय में यस, पिताजी निकल चले या फिर असमर्थ हो गए कमाने धमाने में, परिवार की जिम्मेदारियां हमको उठानी पड़े, पढ़ाई लिखाई छूट गई, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पाए, जिम्मेदारियां उठाने के चक्कर में अब कुछ स्किल तो सीखने का समय मिला ही नहीं, यस बराबर है ना। सर, यस कोई सर, स्किल अगर हमारे पास था ही नहीं, तो अब क्या हम ऑप्शन बचा है कि जो मिल जाए वो काम करना है, लेकिन किसी तरह से परिवार का भरण पोषण तो हमको करना ही है, यस सर, यस ठीक सर, है ना। तो इसमें कुछ मजदूर बन जाते हैं, कुछ मिस्त्री बन जाते हैं, और जिनकी किस्मत खराब होती है वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं यस सर, यस सर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी इसमें मेरी सोच क्या है, देखो, मैंने जो मैं भी बाय चांस इस फील्ड में आया, तो मैंने जो पाया है कि भाई आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, उस हर सब इंडस्ट्री में भी, चाहे सिक्योरिटी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, सबके अंदर आपको अमीर और करोड़पति बनाने की क्षमता है। अब जैसे मैं इस बिल्डिंग में जो मुंबई में रहता हूँ, वहाँ पर कचरा साफ करने वाले आते हैं, तो यहाँ पे लगभग 250 फ्लैट है,
इस बिल्डिंग में, ठीक है ना। यस अब सर। 250 फ्लैट से जो कचरा उठाने वाला आता है वो 100 रुपया पर मंथ लेता है, सबसे 100 रुपया पर मंथ, यस सर। बराबर है। तो 250 गुणे पर मंथ कितना हो गया, 250 के साथ कितना हो गया, 25,000 रुपए, 25,000। ठीक है ना। अब यस सर। 250 घरों से कुछ ना कुछ भंगार निकल जाता है और ये वेस्ट होता है लगभग 1,000-1,500 रुपए का, ठीक है ना। यस तो यस सर। हाँ 1,000 सर। का रुपया ही एवरेज पकड़ लो तो कितना हो गया, 30,000 हो गया। महीने यस कितना हो गया, 55,000 हो गया। 55,000 से। अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, साहब दिवाली दो, साहब दिवाली दो, तो एक दिन में जो कलेक्शन वलेक्शन हो जाता है लगभग हो जाता है 10-20 हजार। तो 100 से तो कम कोई देगा ही नहीं मुंबई में, यस बराबर सर। है। तो हाँ हाँ। सालाना इनकम कितनी हो गई, जोड़ो, 12×5 = 60, 6 लाख रुपया भैया इस साल कमा रही है और लेडीज। यस सर। एक कचरा फेंकने वाली भी 6 लाख का पैकेज पा रही है, यस समझ रहे हो? सर। तो ये मैंने सबसे मतलब निकृष्ट मतलब उदाहरण तुम्हारे लिए लिया हुआ है। तो यस सिक्योरिटी सर। तो इससे अच्छा ही है, बराबर है ना। यस सर। हाँ, तो अगर कभी कोई ऐसा बोले प्राइवेट सिक्योरिटी क्या, भाई देखो कैसा है, आर्मी वाला जो बॉर्डर पे तैनात है वो क्या कर यस रहा है और प्राइवेट सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए। पहले एक आर्मी वाला जो है वो देश के जमीन की, देश की प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा है, यस देश सर। के लोगों की रक्षा कर रहा है और देश के पर्यावरण की सुरक्षा में लगा हुआ है, ठीक है ना। यस सर। वो बड़े लेवल पे भारत के राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड वो क्या कर रहा है, तो किसी जिस भी प्रीमाइसेस में डिप्लॉय किया गया है उसमें, तो उस प्रीमाइसेस की सुरक्षा कर रहा है, उस प्रीमाइसेस की में काम करने वाले लोग की सुरक्षा कर रहा है और उस प्रीमाइसेस की पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है। तो यस सर। पीपल, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट आर्मी वाला भी प्रोटेक्ट कर रहा है, प्राइवेट सिक्योरिटी वाला भी प्रोटेक्ट कर रहा है। यस तो सर। दोनों में अंतर क्या हुआ, बस भैया तुम सरकारी कर रहे हो और हम प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट काम कर तो रहे एक हैं। ही कर रहे हैं ना। यस तुम सर। भी पीपल, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो, हम भी पीपल, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बराबर है ना। तो यस सर। हमको ये समझना पड़ेगा भाई हमारे और काम में कोई फर्क नहीं है। एक यस बहुत मशहूर कहावत है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं नहीं होता। होता। तो ये कैसे सिद्ध करें कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मान लीजिए शादी हो गई आपकी, यस सर। यस सर। दुर्भाग्यवश ठीक है, मजाक कर रहा था। तो शादी हो गई है, ठीक है ना, आपकी बीवी का बर्थडे है, आपने अब बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को बुलाया घर पे, ठीक है ना। बीवी के लिए अच्छी सी साड़ी ली, गिफ्ट लिया, बढ़िया सा केक लिया, ठीक है ना। यस सर। यस सर। और आपकी बीवी सेलिब्रेशन के बाद बहुत खुश हुई और आपको बाबू सोना करके ढेर सारी खुशियां दे रही, पप्पी ले रही है और आपको थैंक यू बोल रही है। यस दूसरी सर। तरफ अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक यस है ना, सर। उसकी बीवी का बर्थडे है, उसने भी अपने दोस्तों को बुलाया, सेलिब्रिटी को बुलाया। अब उसके दोस्त बड़े बड़े हैं, उसके दोस्त मोदी जी है उसके दोस्त अमित शाह हैं, उसके दोस्त सचिन तेंदुलकर है, यस बराबर है। सर। तो उसने यस भी सर। अपनी बीवी के बर्थडे में सबको बुलाया, सबको केक चेक बांटे, पार्टी शार्टी हुई। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी बीवी ने भी पाया क्या, हैप्पीनेस, यस सर। और नीता अंबानी ने भी क्या पाया, हैप्पीनेस, 18। बराबर है ना। तो दोनों यस। ने केवल खुशी ही पाई है, पैसे अलग अलग लगे भैया। उन्होंने रॉल्स रॉयल में बुलाया अपनी, और आपने मतलब ऐसी गाड़ी बुला के बुला लिया हो और सीधा निमंत्रण देके बुला लिया हो, बराबर है ना। तो यस। इन्वेस्टमेंट भले अलग अलग है लेकिन कैसा रिजल्ट एक ही है, आपकी बीवी भी खुश है और नीता अंबानी भी खुश है। लेकिन ये सारी खुशियां आई कहाँ से, तो आप काम कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के बाद आपको पैसा सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी से आपकी परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं, और जरूरतें यस सर। पूरी होने के बाद कैसा होता है, आदमी संतोषपूर्ण हो जाता है। और जो ये वाक्य संतोषपूर्ण होता है, वो सामने व्यक्ति जो उसका पालन कर रहा है उसके लिए वो हमेशा धन्यवाद व्यक्त करता है, बराबर है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो कर्म से प्राप्त होता है अर्थ, अर्थ से प्राप्त होता है आपको क्षमता कि आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाए, और जरूरतें पूरी होने के बाद आपका परिवार आपके लिए सम्मान प्रकट करता है। यस यही सर। कंडीशन अंबानी के परिवार में भी है, बराबर है ना। यस सर। तो ये सारे अर्थ, जो वजह है खुशियों की, उसकी वजह क्या है, पैसा। और पैसा कैसे आ रहा है, आपके काम की वजह से आ रहा है,
इसीलिए कहा गया है कि कोई काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। नहीं होता। ये सारी चीजों का अल्टीमेट रिजल्ट तो हैप्पीनेस ही है ना। यस अगर मैं सर। सिक्योरिटी गार्ड का काम करके अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहा हूँ, एक इज्जतदार जिंदगी जी पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर वो काम छोटा कैसे हो सकता यस सर। है? हाँ, बराबर है ना। तो इसका मतलब यस। ये नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड बने रहना, ये सोच रखनी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो छोटा नहीं है, इसमें मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग पहली में थे तो यस दूसरी में सर। भी आए ना, यस तीसरी में सर। भी आए, तो वैसे हमको अलग अलग बढ़ते जाना है, अलग अलग पोस्ट पे। अब करियर ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, देखो आप एक सिक्योरिटी एजेंसी में जब लगते हो तो आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड लगते हो। अभी एक नया पोस्ट एक्टिव किया हुआ है, उसको बोलते हैं FA, फैसिलिटी अटेंडर। हर जगह तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे मुंबई में ये चीजें चालू है। मतलब जिसको सिक्योरिटी गार्ड अफोर्ड नहीं कर पाते, काम वही करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का ही, यस सर। लेकिन नाम कह दिया है FA, फैसिलिटी अटेंडर। तो आप यहाँ से अपने करियर की शुरुआत करते हो, तो आप यस। सिक्योरिटी गार्ड से बनोगे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आप बनोगे सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके यस बाद सर। सिक्योरिटी मैनेजर, और फिर उसी में आप HOD बन सकते हो। ये जो यस मैंने सर। आपको बताया है ये आपका कंपनी लेवल पे। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी लेवल पे आओगे तो आप डायरेक्ट छलांग लगा सकते हो सिक्योरिटी सुपरवाइजर से एरिया ऑफिसर के लिए। यस सर। यस सर। ओके, और यस सर। एरिया ऑफिसर के बाद आप बनोगे ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर के बाद बनोगे आप ब्रांच इंचार्ज या फिर ब्रांच मैनेजर। तो इसके ऊपर की पोस्ट है DGM, डिप्टी जनरल मैनेजर, और इसके ऊपर की पोस्ट है जनरल मैनेजर। आप अपने करियर में इतना ऊपर आ सकते हैं। अब भैया यस। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पैसा, सर पैसा कितना कमाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड के लेवल पे आपकी जो सैलरी रहेगी साइड टू साइड वेरी करेगी, मतलब अलग। किसी साइड पे 8 घंटे का आपको 20,000 मिलेगा, और किसी साइड पे आपको 20,000, 15,000 भी। हाँ 15,000 में, 14,000 में, 12,000 में निपटा देंगे। तो यस ये सर। टारगेट के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में जो मिनिमम सैलरी है एक गार्ड की वो है 14,000, यस। मैक्सिमम सैलरी है 8 घंटे की 40,000 भी है। बराबर है, तो साइड टू साइड डिफरेंट करते हैं। लेकिन यस। जैसे ही आप सुपरवाइजर बनोगे तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी से आपको 2 से 2,500 रुपये ज्यादा मिलेगा। सिक्योरिटी यस। ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी जो सैलरी पैकेज होगी वो लगभग 30 से 35 की रेंज में हो जाएगी। यस सिक्योरिटी सर। यस मैनेजर, सर। हाँ सिक्योरिटी ऑफिसर बनते ही, सिक्योरिटी मैनेजर बनते ही जो आपकी सैलरी का रेंज है वो 40 से 50 की में आ जाएगा। और HOD बन जाओगे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कहीं पे 60 से 80 तक देते हैं, तो कहीं 1.5 लाख और 1 लाख भी देते हैं। ये यस। डिफरेंट कंपनी का अलग अलग पेइंग कैपेसिटी है। जैसे आप होटल में जाते हो ना, ढाबे में खाना खाया तो 1,000 में निपट जाता है, ठीक है ना, पूरा खाना यस। पूरी फैमिली खा लेती है, तब भी 1,000 1,500 बिल आता है। 5 स्टार में बैठ गए तो फिर पूरी महीने की तनख्वाह चली जाती है। तो ऐसे यस सर। कंपनी का पेइंग कैपेसिटी रहता है, लेकिन आपको एक अच्छा सम्मानजनक सैलरी इसमें मिलेगा और संतुष्ट हो जाएगा। यहीं से अगर आप कट के सुपरवाइजर से डायरेक्ट एरिया ऑफिसर के लिए भी आ सकते हो, तो यहाँ आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपकी सैलरी शुरुआत की होगी 25 से 30,000 हो सकती है यस सर। एज ए एरिया ऑफिसर। लेकिन यस। एरिया ऑफिसर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको स्ट्रेंथ मैनेजमेंट सीखने को। यस लोगों सर। से बात कैसे करना है, उनको कन्विंस कैसे करना है काम के लिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिलेंगी। और आपको सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि इस रोल को आपको परफॉर्म करना है आपको, तो ये सारे यस। हुनर आपको चाहिए ही चाहिए। एक बार कैसे यस सर। फील्ड में उतर गए तो फिर भाई जान पे आई गई है तो आदमी क्या नहीं करेगा। तो इसी यस एरिया सर। ऑफिसर जब बन जाओगे तो ये लीडरशिप, कन्विंसिंग पावर, परस्यूइंग पावर, ये आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है ना। यस। आप चाहो या यस ना चाहो, चाहोगे तो और अच्छा सीखोगे, नहीं चाहोगे तो झक मार के तो भी आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ही। ये रोल यस। निभाना है तो ये करना ही पड़ेगा। एरिया यस ऑफिसर सर। के बाद जो पोस्ट आती है ऑपरेशन मैनेजर की होती है। इनकी सैलरी जो 35 से 40 हजार होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है ना। कहीं यस साठ सर। सत्तर हजार भी कमाते हैं ऑपरेशन मैनेजर, यस सर। यस सर। ठीक है ना। इसके बाद आप आओगे ब्रांच मैनेजर पे, तो ब्रांच मैनेजर पे फिर से कंपनी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 60-70 हजार पे करते हैं, कई लोग 1-1.5 लाख भी पे करते हैं। उसके बाद DGM और GM, तो इनका जो सैलरी रेंज होता है 1 से 1.5 लाख से 2 लाख तक हो जाता है GM के लेवल। यस सर। यस सर। दूसरा, आप यहीं से कट के सिक्योरिटी सुपरवाइजर से आप ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर भी बन सकते हो।
ये भी आपके यस पास ऑप्शन है, मतलब आपको मेरी तरफ बोलने का शौक है, मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छा है आपका, लोगों को समझा पाते हो, लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है ना, तो आप ट्रेनिंग यस ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर भी बन सकते हो। तो ट्रेनिंग ऑफिसर की सैलरी हो तो 35 से स्टार्ट होती है, ठीक है यस ना। सर। ट्रेनिंग मैनेजर की सैलरी 60-70 हो जाती है। जैसे जैसे आप इसमें बूढ़े होते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। अब ट्रेनिंग में एक ऑप्शन आपको हमेशा रहता है कि अगर आप सेमिनार करोगे, आप वर्कशॉप कंडक्ट करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो। जैसे मैं एक फायर ट्रेनिंग का चार्ज, अगर कोई मंदिर किसी कंपनी में करवाते हैं, फायर एंड सेफ्टी का ड्रिल वगैरह करवाते हैं, तो मैं 2 घंटे का सेशन होता है, उसके 5,000 चार्ज करता हूँ। यस तो ये सर। यस सर। एक्स्ट्रा इनकम का अपॉर्चुनिटी आपके पास ट्रेनिंग फील्ड में आ जाता है। आप मतलब लाखों कमा सकते हो महीने, यस सर। मतलब बिना डीजीएम पीएम वगैरह पोस्ट पे जाए लाखों लाख कमा सकते हो। आप यूट्यूब चैनल खोल लो मेरी तरह, एक्सप्लेन करो, कोर्स सेल करो, लोगों की यस हेल्प भी हो जाएगी, प्लस आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, बराबर यस है ना। सर। यस सर। हाँ, तो ये आपके पास इतने ऑप्शन है। एक ऑप्शन और है, अगर आपकी हाइट बॉडी अच्छी है, ठीक है ना, बॉडी यस सर। बिल्डिंग वगैरह का आपका शौक है, बहुत ज्यादा दिमाग आपका नहीं चलता है, ठीक है ना, कि मतलब यस सर। इतना मोटी मोटी बातें सबके दिमाग में नहीं आती, तो आप बॉडी, मतलब आप जिम ज्वाइन कीजिए, बॉडी वगैरह यस बनाइए, आप पर्सनल बॉडी गार्ड भी बन सकते हैं। आप लाइसेंस ले लीजिए गन का, और फिर आप किसी भी सेलिब्रिटी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर सकते हैं। तो आपको वहाँ यस पे 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, सेलिब्रिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि यस सर। यस वो सर। क्या पे करेगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरफ, मतलब किसी का बॉडी गार्ड बनना है, तो आप मार्शल आर्ट्स में कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले लीजिएगा, कराटे सीख लीजिए, जूडो सीख लीजिए, किक बॉक्सिंग वगैरह सीख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एडवांटेज बढ़ जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अगर आपको बॉडी गार्ड बनना है तो ये सारी स्किल्स आप रख लीजिएगा, साथ में आप फायर एंड सेफ्टी का थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है ना, और आप सिक्योरिटी का नॉलेज आपके पास पहले से है ही है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। इतने यस सर। सारे करियर पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। क्या आज से पहले आपको सारी चीजें पता थी? नहीं सर, इतना नहीं मालूम था सर। हाँ, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। और आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है? नहीं सर, सही लग रहा है ज़्यादा। मतलब मेरे को सिक्योरिटी में पहले भी किया है सर, 2 साल पहले भी किया है, तो इस सिक्योरिटी प्रो शील्ड में आया हूँ तो 7 महीने हुए हैं अभी सर। हाँ, तो वही बोला ना, अब आपको इस लेक्चर सुनने के बाद कैसा लग रहा है, मतलब बड़ा दिख रहा है ना, ऑप्शन दिख हाँ रहा है ना, हाँ हाँ सर। फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये सेशन लिया था आपका, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ये बेस आपका दिमाग में कुछ अगर कहीं किसी ने कुछ भर के रखा है तो आपका क्लियर हो जाए, आपका ब्रेन वॉश हो जाए, यस सर। ठीक है ना। यस सर। इस फील्ड थैंक यू में सर। भी थैंक आप लाख, 1.5 लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो। और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एसआईएस कंपनी के मालिक है आरके सिन्हा जी, उन्होंने यस सर। 85 में शुरू, 84 में शुरू किया था, 85 में शुरू किया था कंपनी। और जो कंपनी है उसका टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। एसआईएस को तो आप जानते ही हो। यस सर। यस सर, बहुत बड़ी कंपनी है सर। हाँ, आर के सिन्हा मतलब पैदाइशी बिलियनर नहीं थे, उनके बाप दादा उनको प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए थे, उन्होंने कुछ सब बनाया है। दूसरा एग्जांपल है आर एन सिंह, बी बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड से शुरू किए थे, कंपनी ही खोल दिए, आज देखो अरबों यस सर। खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, यस सर। यस। बराबर है ना। वो हाँ फिलहाल सर। तो ये नहीं रहे, वो तो गुजर गए, लेकिन उनकी अभी इतना कमा के चले गए हैं कि उनकी 7 पुश्ते खा के खत्म कर नहीं पाएंगे, यस सर। यस सर। बराबर है ना। तो यस ऐसे सर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग भी ये कर सकते हैं कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। यस तो सर। यस सर्कस में सर। लोग करतब दिखाते हैं तो सामने बैठे लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन सीखने यस। वाली बात इसमें ये है कि वो मनुष्य के शरीर की क्षमता दिखला रहा है आपको, करतब नहीं दिखला रहा है। ये यस सर। मनुष्य की शरीर की जो क्षमता है ये है, ये कर सकता है। तो हम अपनी ये क्षमता को पहचाने और उस पे आज से काम करना शुरू करें। और वो कब होगा, जब हमारे पास विजन होगा, हमारे पास गोल होगा कि हमको लाइफ में उद्देश्य होगा कि क्या करना है। जब तक दिमाग को क्लियरिटी नहीं दोगे, दिमाग भटकते रहेगा, यस सर। गोल 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 तुमको ऐसे घुमाते रहेगा, मतलब यस रहोगे सर। इसी दुनिया में लेकिन गोल गोल घूमते रहोगे। तो एक यस। क्लियरिटी दिमाग को दे दो भाई, पेपर पे आज लिख के चिटका दो अपने बेड के एकदम सामने। बेड नहीं, अगर आप फर्श पे सोते हो तो जिस दिशा में सोते हो ठीक पैर के सामने एकदम खोल दो, और आज हर सुबह, ठीक है ना। यस सर। हाँ, जब भी अभी सब मतलब आप तो डे नाइट करते हो ना। यस सर। यस सर। हर शाम जब आप सो के उठो तो सबसे पहले उस लिखे हुए को पढ़ो,
यस सर, क्योंकि आपके 90 डेज में मतलब ये चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी। एक बार जब चीज कोई दिमाग, देखो दिमाग तो दो तरह के होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। जैसे आपने साइकिल चलाना आता है आपको? यस सर, यस सर, अगर मैं आपको उठा के पटक दूं तो यस आप क्या सर। साइकिल चलाना भूल जाओगे? नहीं सर, साइकिल तो नहीं है, नहीं जल्दी भूलोगे भूलना। ना। नहीं नहीं सर। बराबर, अभी क्यों नहीं भूल रहे हो तुम? क्योंकि वो क्यों? जो बात है वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है। यस सर, यस सर, प्रैक्टिस कर करके वो चीज आपके, आप बूढ़े हो जाओगे तब भी, आप चाहे 10 साल का गैप दे, 20 साल का गैप दे दो, यस 20 सर, यस साल सर, आप साइकिल मत चलाओ, उसके बाद भी अगर आप साइकिल पकड़ोगे तो आप चला लोगे। थोड़ा तकलीफ होगा सर मैनेज करने में यस उम्र के हिसाब से, लेकिन आप यस सर, चला लोगे। यस सर, बराबर मानते हो इस बात को? यस सर। हाँ तो जी, हाँ वही जी। चीजें आप दिमाग को, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड से जो हम लोग बार बार हैमरिंग करते हैं कोई चीज, जैसे यस आपके पिताजी आपको बार बार नालायक बोले, नालायक है तो किसी काम करे, नालायक नहीं किसी काम करे, किसी काम करे, नालायक किसी काम करे, नालायक किसी काम का नहीं, तो क्या होता है यस उससे? वहां अच्छा ठीक है हम नालायक ये जाने दो, तो हम लोग अपने को नालायक समझने लगते हैं। तो इसी यस कोई सर, बात जब बार बार दिमाग के सामने रिपीट हो जाती है ना, तो वो चली जाती है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। यस सर, यस सर, इसलिए कॉन्शियस होकर वो पिक्चर को हमेशा डेली देखते रहो आपको बनना क्या है, और 90 दिन के भीतर ये चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। और जैसे ही जिस दिन वो चली गई फिर उस दिन से आपकी प्रगति शुरू शुरू। हो जाएगी सर। हाँ ठीक है ना। यस लेकिन सर, यस सर, हाँ, लेकिन अभी पिक्चर भी देखते रहना साथ में। और 1 घंटा हमेशा, एक यस घंटा हमेशा, मान लो अगर संगति आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है, लोगों का आपको नहीं, संदीप जी तो आपका सही है, लेकिन अपने 24 घंटे में से 1 घंटा या फिर एटलीस्ट आधा घंटा, अगर बहुत बिजी यस शेड्यूल आपका है, थक जा रहे हो, तो एटलीस्ट आधा घंटा कोई ना कोई किताब पढ़ना। यस सर, यस सर, ये रीडिंग हैबिट हमेशा रखो। इससे क्या होगा, जो लोग पढ़ते हैं उनको बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो लीडर होते हैं उनको हमेशा लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, कहीं भी खड़ा करके उनको बोलना पड़ता है। हो सकता है फ्यूचर में आप एरिया मैनेजर बन, बराबर है, 100 लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो किताबें यस होती है ना, ये किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है, इनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दूसरों की लाइफ से। यस सर, यस सर, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम खुद ठोकर खा के सीखे, दूसरा तरीका है कि हम दूसरों की लाइफ में जो उन्होंने मतलब गलतियां की है उन गलतियों से सीख कर हम अपनी लाइफ में वो जो सोल्यूशन है इम्प्लीमेंट करें और बेहतर बन जाए, ताकि हमको वो ठोकर नहीं लगे। बराबर है। यस सर, यस सर, हाँ, तो ये चीजें हैं कहाँ से मिलेंगी? किताबों से। जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी जुबान फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यस सर, यस सर, अगर जुबान की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो पढ़ना सबसे अच्छा उपाय है। जिसका जुबान फ्लेक्सिबल है उसके तो भैया पैरों में यस मतलब पूरी दुनिया ही है। यस समझ सर, रहे यस हैं? गांधी जी मतलब क्या कि तलवार चला रहे थे कि डंडा चला रहे थे? दीवानी चला रहे थे ना, पूरे यस देश को सर, इकट्ठा कर लिए थे लाठी खाने की। मतलब उसकी पावर देखो ना, बंदे ने लाठी खाने के लिए लोगों को तैयार कर लिया। यस सर, यस सर। कैसे किया ये? टैलेंट सर, पावर। टैलेंट नहीं, जुबान की पावर, स्किल। उसने मतलब ये बता, मतलब लोगों के दिमाग में भर दिया कि इस तरह करने से हमको आजादी मिल जाएगी। यस सर, है यस। ना, कि अगर आप सामने वाले को जुल्म सहोगे, वो भी इंसान है, उसके अंदर दया भावना आएगी, उसके अंदर का इंसान जागेगा और वो चले जाएंगे। ये उनकी विचारधारा थी। वो विचारधारा उन्होंने सामने वाले को उतार दी सबके दिमाग में। यस सर, है, अहिंसा परमो धर्मा, सबके अंदर घुसा दिया दिमाग के अंदर और हो गए। यस सर, आप फौज में लोगों को देखते हो ना, जब किसान के जो बच्चे जाते हैं फौज में भर्ती होने के लिए, उनका मेन एम जो होता है देश सेवा नहीं होता है। उनका एम होता है भैया हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे घर की जो दरिद्रता है दूर हो जाए। लेकिन वही ये जो एम होता है, यही एम होता है कोई भी तैयारी करता है आर्मी के लिए। कोई देश सेवा के लिए तैयारी उन्हें नहीं करता, सिंपल सी बात है। मानते हो कि नहीं यस, मानते? हाँ। यस सर, यस लेकिन सर, जब वो बंदा जब ट्रेनिंग में जाता है, फिर वो ट्रेनिंग के बाद जब वो आखिरी पायदान टच करके जब सलूट मारता है झंडे को, यस फिर सर, वहां से वो फिर उसका एम चेंज होता है। फिर यही आदमी देश की 1 इंच जमीन के लिए मरने और मारने को तैयार हो जाता है। यस सर। तो ये किसका प्रभाव है? ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग का सर। है, संगति का। लोगों यस की सर, ऐसी संगत में ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे लोगों की संगत में ट्रेनिंग कर रहा है वो, कि भैया वो जान और मार की परवाह नहीं कर रहे हैं। उसकी विचारधारा बदल दी गई है पूरी तरह से। यस सर, यस। हाँ, तो हमेशा अच्छे एसोसिएशन में भी रहने की कोशिश करो।
ठीक है ना? यस सर, यस। आप कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, यही यही पूछना था सर, ये जो मैसेज आया है सर व्हाट्सएप पे आपका, ये सर हिंदी में आ सकता है क्या सर पढ़ने के लिए? मैंने आपको एक हिंदी में भेज दिया है, उसमें देखो ना, कहीं कहीं पे ना शुरू में वो शारीरिक लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो है भौतिक। उसमें एक ही यस, गलती है, मैं सुधारने की टाइम नहीं मिला, सुधार नहीं पा रहा हूँ। बाकी सारा नोट यस, सही है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है यही ना? सर, ये यही पढ़ना है, फिर सर आप भेजते रहेंगे पढ़ने के वो लिए? मैंने भेज दिया, उसमें सब कुछ है। आपको यस सर, यस सर। हाँ, आपको अभी फिलहाल अलग इस लेवल पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 2 बुक मैंने भेजी हुई है, एक फायर हैंड बुक है, जिसमें यस फायर सर, के बारे में सारा नॉलेज वगैरह दिया हुआ है। ठीक है ना? यस सर, यस दूसरा सर, आपको यस भेजा सर, है फिजिकल सिक्योरिटी का। ठीक है ना? यस सर, हाँ, यस तो सर, ये यस, 2 बुक फिलहाल आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना? बाकी यस आप तो, सर, अब आप मेरे से जुड़े हैं तो लाइफ टाइम जुड़ ही गए हैं। यस सर, यस जब सर, भी आपको और कंटेंट चाहिए होगा, मैं आपको मुहैया करा दूंगा। ठीक है ना? यस, फिलहाल यस इस सर, लेवल पे, इस कोर्स में हम ये 2 चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से एयर ऑफिसर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। यस सर, यस सर। ठीक है ना? थैंक तो यू आज सर। पहले, आज रात को डिसाइड कर लेना मुझे बनना क्या है, फिर आज से आप अपनी गाड़ी को घुमाना यस शुरुआत सर, कीजिए। यस सर, यस हाँ, सर, अंधेरे में मत भागिए। क्या बनना है पहले सोच लो। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जाना है, बॉडी गार्ड के लिए जाना है, या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जाना है। ठीक है ना? यस सर, यस सर, ये डिसाइड कर लो, फिर कल से फिर आप उसी हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दो। यस सर, यस सर, ओके? यस सर, यस सर। मैंने हिंदी में भेज दिया है। बस ध्यान दो, ठीक, पहले पन्ने पे लिखा है शारीरिक सुरक्षा। एक्चुअली ठीक। क्या है वो? भौतिक सुरक्षा, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी। यस सर, यस सर, ओके? यस सर। ये मैंने सर ये सिक्योरिटी मैनेजर का किया था सर, ये अप्लाई आप? सिक्योरिटी मैनेजर का किया है? यस सर, यस सर। आपने सुपरवाइजर के लिए किया हुआ है? हाँ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हाँ मैनेजर सुपरवाइजर वही सर। नहीं सर, सुपरवाइजर मैनेजर अलग होता है। ये अच्छा अच्छा। मैनेजर मैनेजर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। यस सर, यस सर। एचओडी के बाद जो पोस्ट है, वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है? वो सुपरवाइजर की होती है सर। हाँ, पहले आप इतना सीख लो। ठीक है ना? यस सर, यस सर। फिर आगे मैं तो हुई। ठीक है ना? ठीक ठीक सर, ठीक ठीक। अभी बहुत दूर जाना है। यस पहले सर, ये यस सर। सीढ़ियाँ चढ़ लो, फिर आसानी से आप आगे चढ़ते जाओ। ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए, कुछ नहीं पूछना थैंक है? यू सर। यस सर, ये सब समझ में आ गया सर वैसे सब। हाँ, ब्रेन वॉश हो गया ना? यस सर, यस हाँ, सर। सिक्योरिटी बड़ा फील्ड लग रहा है ना आपको अभी? यस सर, हाँ सर, यस सर। लग रहा है ना बड़ा फील्ड? हाँ 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 सर। हाँ, बस आप ब्रॉड सोच लो। संदीप सिंह को अपने थैंक यू बोलो। ठीक है ना? यस उसको सर, लाइफ टाइम अपने दिल में बसा के रखना। और फिर यस आप जब बड़े बन जाओगे तो बस यही जो चीज संदीप जी ने आपके साथ में की है, आपको भी यही करना है। यस सर, यस और सर, दूसरे आपके अगल बगल के जो दोस्त हैं, उनको भी इस चीज के बारे में बताओ। यस सर, यस ठीक है सर, ना? जो भी कुछ आप पढ़ोगे, उसको अगर याद कर रखना है, तो हमेशा सबसे बेहतर तरीका क्या है? हमारे गुरुजी बोलते हैं, शेयर करो उसको। यस आप सर, यस जब सर, नोट्स प्रेफर करोगे, शेयर करोगे, तो उसको शेयर करो दूसरे लोगों में। आप क्या यस। सुपरवाइजर हो कि सिक्योरिटी गार्ड हो? मैं सर अभी सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। हाँ, तो आपस में जो आपके दोस्त मित्र हैं, उनमें जब चर्चाएं करोगे, तो मौसी चाची खिसरिया की जगह हाँ 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 सर। ये फायर फर्स्ट एड का, आपका फिजिकल सिक्योरिटी का जो आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में डिस्कशन करो। यस सर, यस ये सर। ज्यादा अच्छा है। खिसरिया तो अपना चाहे पहुंच गया, पहुंच गया। हम्म। उसके बारे में डिस्कशन करने का मतलब क्या है? यस मोदी सर, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उससे क्या करना हमको? यस सर, यस सर, बराबर है? ममता जीतेंगे नहीं जीतेंगी, अखिलेश आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको क्या करना उससे? यस सर, यस तो इन फालतू की चर्चा में टाइम वेस्ट ना करके अपने लाइफ की चर्चा में जुट जाओ। यस सर, यस सर। चलिए, आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। ओके सर। ओके।